अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो मैं रात के टाइम से शुरू कर रही हूँ। इस टाइम जो है रात के 10 बज रहे हैं और मैं अपने भाई का यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सुबह के टाइम ना लाइट नहीं होती, तो इसकी वजह से ना काफ़ी मसला होता है उसमें, क्योंकि कॉलेज लाजमी जाना होता है। और फिर इसी तकलीफ़ से बचने के लिए मैं रात को ही कपड़े जो हैं उसके प्रेस करके सो जाती हूँ। कपड़े प्रेस करने के बाद मैं टाइम से ही सो गई थी, क्योंकि सुबह मैंने 7 बजे उठना होता है। तो इस वक्त जी सुबह के बज रहे हैं 9 और इस टाइम मेरा भाई कॉलेज जा चुका है, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर वगैरह सब कॉलेज जा चुके हैं। ओह सॉरी, कॉलेज नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर वगैरह तो ऑफिस जाते हैं, मेरा भाई सिर्फ कॉलेज जाता है। तो इन सब के घर से जाने के बाद मैं कर रही हूँ घर की सफाई। अभी इस टाइम अपने बेडरूम में झाड़ू लगा रही हूँ। बेडरूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर बरामदे में झाड़ू लगाऊंगी। बेडरूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है और अब मैं लगा रही हूँ बरामदे में झाड़ू। यहाँ पर जो है वो 3 बाइक्स खड़ी होती हैं, एक मेरे हस्बैंड की होती है और 2 मेरे देवर की होती हैं बाइक्स। तो इसकी वजह से नीचे वाले पोर्शन में इतना गंद तो नहीं होता, मगर जो मिट्टी होती है ना और मोटरसाइकिल के टायर पे जो लगी होती है वो सारी इस बरामदे में जो है वो इकट्ठी हो जाती है। तो जिसकी वजह से यही वाली मिट्टी जो है यहाँ से गुजरने के बाद वो कमरे में जाती है, हालांकि नीचे वाले पोर्शन में कोई भी नहीं होता। मैं सारा टाइम ऊपर वाले पोर्शन में होती हूँ, क्योंकि सारे सिस्टम जो है वो खाने पीने का, पकाने का, वो सारा ऊपर है, किचन ऊपर है। नीचे वाले पोर्शन में सिर्फ एक फ्रिज रखी हुई है, जिसका व्लॉग आपने पहले भी मेरी फ़र्स्ट वीडियो में देखा। आने के बाद अब मैं कर रही हूँ वॉश बेसन को साफ़। ये सारे काम करने के बाद मैं ऊपर गई किचन में जाके मैंने जो है वो नाश्ता बनाया। मैं तो नाश्ता सुबह के टाइम में कर लेती हूँ, जब मेरे हस्बैंड वगैरह जो हैं वो जाते हैं ऑफिस, उन्हीं के साथ मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और अब इस टाइम मैं बना रही हूँ अपनी खाला और अपनी कज़न के लिए, जो कि मेरी नंद भी हैं और मेरी खाला मेरी सास भी हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा, वो भी लच्छेदार। आपको इस वीडियो में सही तरह नज़र तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे लगा ये सारा रिकॉर्ड जो पूरी तरह से ना कैमरे में कैप्चर हो रहा है, मगर वो नहीं हुआ। आपको ये चूल्हे के ऊपर भी नज़र आ जाएगा उसकी रिफ्लेक्शन से कि मैंने किस तरह से जो है इसके बल बनाए हैं। और अब मैं यहाँ पे पराठे को जो है वो बेल रही हूँ। जब तक मैं पराठा बेलती हूँ तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगें तो उनको लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। और मैं इसी तरह अपनी डेली रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब यहाँ पे जो है मैंने पराठा बेल लिया और अब मैंने डाल दिया उसको तवे पे, और साथ में मैंने चाय रखी हुई है। और अब आप देखें पराठे की शक्ल कितनी मज़े की आज जो है ये पराठा बना है, लच्छेदार पराठा बनाने के बाद मैंने नाश्ता जो है वो उन दोनों को सर्व किया। और नाश्ते में हम लोग कोई स्पेशल नाश्ता नहीं करते, ये पराठा होता है, या कभी अक्सर हम ना एक सादी रोटी के ऊपर जो हल्का सा घी लगाते हैं ना, उस तरह हम खाते हैं। तो कभी कभी जो है वो हम पराठा भी खा लेते हैं। और नाश्ते के साथ हम लोग रात का जो सालन बना हुआ होता है ना, हम वही नाश्ते के साथ जो है वो खाते हैं, साथ में चाय। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने जो नाश्ते के बर्तन थे वो साथ में धोना शुरू कर दिए। और मैं सुबह के टाइम जो है ना वो 2 दफ़ा जो है वो बर्तन धोती हूँ। एक दफ़ा वो वाले बर्तन होते हैं नाश्ता बनाने से पहले मैं वो धोती हूँ, जो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर वगैरह जो नाश्ता करके जाते हैं ना, वो वाले जो बर्तन होते हैं पहले मैं वो धोती हूँ। उसके बाद बर्तन धोने के बाद फिर मैं बनाती हूँ उन दोनों के लिए नाश्ता, अपनी खाला के लिए और अपनी कज़न के लिए नाश्ता बनाती हूँ। उसके बाद फिर जो उन्होंने नाश्ता किया होता है ना, उसमें जो बर्तन इस्तेमाल हुए होते हैं, फिर मैं वो धो के अच्छी तरह से जो है वो मैं किचन साफ़ करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने फटाफट जो है वो बर्तन धो लिए जो साबुन से धुल जाते हैं। उसके बाद मैंने चाय वाले बर्तन धोए जो स्कॉच ब्राइट से धुलते हैं। जब तक मैं ये बर्तन धो रही हूँ तब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। इन्हीं बातों के दौरान ही मैंने कर ली हैं स्कॉच ब्राइट वाले बर्तन साफ़। और अब मैं जो है ये रोटियां जिसमें हम रखते हैं इनको साफ़ कर रही हूँ।
जिनको हम लोग तो छाबियाँ बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे, कई लोग चंगेरे भी कहते हैं, मगर हम लोग जो है वो रोटी जिसमें रखते हैं उसको छाबियाँ कहते हैं। अब मैं ये वाली स्लैब साफ़ कर रही हूँ जिसमें मैंने रोटी जो है वो बेली थी, और अब मैं वो वाला बर्तन साफ़ करने लगी हूँ जिसमें हमने सालन बनाया था। और अब इसको साफ़ करने के लिए हम एक ना लिक्विड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने इसमें थोड़ा सा लिक्विड डाला और इसको मैंने अब मारना शुरू कर दिया। अभी इस लिक्विड से जो है वो बर्तन जो है इतना साफ़ सुथरा और चमकदार बन जाएगा ना कि जितना वो काला साबुन जो होता है जिससे बर्तन मांजे जाते हैं उससे भी नहीं इतना साफ़ सुथरा हो सकता। और अब ये देखिए मेरे धोते धोते ही वो कितना मांजते हुए कितना जो है वो चमकदार हो गया है। अब इसी तरह इसके ढक्कन को भी मैंने मांज लिया और उसके बाद मैंने साबुन जिसे बर्तन धुलते हैं वो वाले साबुन से एक दफ़ा इसको दोबारा साफ़ किया ताकि इसमें चमक जो है वो और आ जाए। और ये देखें ये तसला जो है वो कितना चमकदार जो है वो बन गया है। और इसके ऊपर भी मैंने वही साबुन वाला कपड़ा दोबारा लगाया ताकि इसमें भी जो है वो खुशबू आ जाए, क्योंकि लेमन मिक्स से साबुन के वाले साबुन से तो बर्तन तो बहुत अच्छे धुलते हैं और खुशबू भी आती है। और अब मैं धो रही हूँ तवे को और इसको भी मैं इसी लिक्विड से मैं अच्छी तरह से मांज रही हूँ। और इसकी सरफेस भी जो है तवे की वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है और रोटी बहुत अच्छी पकती है, इसके ऊपर चिपकती भी नहीं है। बर्तन धोने के बाद अब मैं चूल्हे को साफ़ करूँगी। चूल्हे को साफ़ करने के लिए ना सबसे पहले जो है मैं उसके ये स्टैंड साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि हम जब इस पे घी वाली रोटी पकाते हैं तो जो उस घी वगैरह होता है वो सारा ना स्टैंड पे भी गिर जाता है ना, तो इसको भी साबुन से धोना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके ऊपर कोई चिकनाई वगैरह जो है वो जमे ना। और अब है जी चूल्हे को साफ़ करने की बारी है। मैंने साबुन वाला सारा कपड़ा जो है वो चूल्हे पे मारा है और ये स्टील का चूल्हा है तो इस साबुन वाले कपड़े से ही ना ये आसानी से जो है वो साफ़ हो जाता है। पहले मैंने साबुन वाले कपड़े से चूल्हे को सारा साबुन वाला कपड़ा लगाया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है पानी वाले कपड़े से साबुन को तो अच्छे से साफ़ किया। अब मैंने चूल्हे के नीचे जो स्लैब होती है उसके ऊपर भी साबुन वाला कपड़ा लगाया ताकि जो चिकनाई वगैरह स्लैब पे गिरती है वो भी सारी जो है वो साफ़ हो जाए ये साबुन से। और अब मैं साफ़ कर रही हूँ चूल्हे के पीछे वाली दीवार, उसके ऊपर भी क्योंकि चिकनाई गिरती है। हम हंडिया वगैरह जब पकाते हैं, रोटियाँ पकाते हैं तो सारी दीवार पे जो है वो चिकनाई की छींटें पड़ जाती हैं, तो इसलिए इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और चूल्हा वगैरह साफ़ करने के बाद अब बारी है सिंक को साफ़ करने की। सिंक को मैंने पहले ही स्कॉच ब्राइट से और स्टील बूट से पहले ही मैंने इसको जो है वो साफ़ कर लिया था। अब सिर्फ इस पे ज़रूरत है साबुन वाले कपड़े से साफ़ करने की। और अब साफ़ करने के बाद मैं किचन का जो है वो फ़र्श मैंने पहले झाड़ू से इसका फ़र्श साफ़ किया है और उसके बाद अब जो पानी वगैरह वो मैं वाइपर से साफ़ कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सुबह की रूटीन का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।